नमस्कार, कालका से समाल का बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि समस्त देशवासियों को प्रकृति पूजन के पावन प्रतीक मकर संक्रांति की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं। यह उत्सव आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लेकर आए, ऐसी सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं। उधर अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृहमंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर पूरे प्रदेश से आए हजारों की संख्या में फरियादियों की फरियाद सुनी। साथ ही विज ने परेशानियों के समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आज फिर ज्यादातर मामले पुलिस से जुड़े संबंधित आए। इस मौके पर गृहमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ मेरे हलके के लोग नहीं बल्कि सभी हलकों के लोग हैं। मेरा ये दायित्व बनता है कि जो मेरे पास शिकायत लेकर आए हैं उनकी शिकायत का समाधान किया जाए। मैं तो सारे हरियाणा के लोग आते हैं शिकायतें लेके और बीइंग मिनिस्टर ये मेरा दायित्व है कि जो भी शिकायत लेकर आए मैं उनकी समस्या सुनूं और उसका समाधान करूं और मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। नहीं तो वो तो फिर मैं दूंगा। मेरा नाम अनिल विज है। मैं ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं रोने बिलखने दूं अपने प्रदेश की जनता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। कांग्रेस के लिए पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं हरियाणा में अभी भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां जारी हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का कोई संदेश भी लोगों के बीच नहीं जा रहा है, जिस वजह से ये यात्रा सोच के विपरीत हो सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले दिन से ही कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पंजाब में राजा विंडिंग के साथ हुई धक्का मुक्की पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, पंजाब में ही यात्रा इस तरह की घटनाएं हुई बल्कि हरियाणा में भी यात्रा के दौरान कई जगह पर हुटिंग और नारेबाजी भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि यात्रा में कोई गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है और न ही यह यात्रा कोई मैसेज छोड़ती हुई दिख रही है। धक्के दुक्के सब कोई लग लिए। वो असल में यात्रा का नाम होना चाहिए था कांग्रेस जोड़ो यात्रा, तो उन्होंने लिख लिया उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा। भारत तो पहले जुड़ा था और जिस प्रकार से सारी यात्रा में मतलब कोई मैसेज देना चाहिए था वो मैसेज कहीं नजर नहीं आया। अब इस प्रकार की जो यात्रा के प्रमुख हैं वो भी इस प्रकार की बातें कह रखे हैं कि भाई नोटबंदी जो है वो पांडवों ने नहीं की थी, पांडवों ने जीएसटी लगाई थी। मतलब इसका कोई लेना देना आ गया बात का कोई, तो इसलिए कोई गंभीरता नहीं है यात्रा में। यात्रा कोई मैसेज नहीं छोड़ रही। ये ठीक है कि सभी जो उनके आगे कार्यकर्ता हैं या उनके जो लीडर हैं उन्होंने प्रयास करके लोगों को। उधर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और फॉर्च्यूनर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस कर्मचारी जियालाल ने बताया कि ट्रक चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिसके कारण पीछे से आ रही फॉर्च्यूनर से हादसे के शिकार हो गए। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये साहा पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक चालक की लापरवाही से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो दिल्ली से
कुल्लू मनाली के लिए जा रहे थे और जिसमें 4 बंदे सवार थे जी, जो एक बंदा मौके पर ही डेड हो गया। तो किस चीज के साथ सर ट्रक चालक की लापरवाही से ट्रक चालक के क्या अचानक ब्रेक लगे, यानी कि अचानक ब्रेक लगे। उधर हरियाणा सरकार ने भीषण सर्दी के चलते राज्य के सभी स्कूलों में 21 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। सभी विद्यालय इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। 23 जनवरी से विद्यालय फिर से खोले जाएंगे। वहीं इस दौरान 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जारी रहेंगी। बता दें कि सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शीतकालीन अवकाश में भी पढ़ाई करनी होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। इन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके साथ ही होमवर्क की भी जांच की जाएगी। यमुनानगर में बीबीपुर के अड्डे पर बिजली की तार की चपेट में आने से ट्रक मालिक की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि करंट लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया, जिसके बाद गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बीपुर हुआ, कांटा करवाया था गाड़ी लोड करा के ना, जैसे कांटा करा के गाड़ी साइड में लवाई किलो के लिए, तो बस गाड़ी पे उसको ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा रस्ता तरपाल डालने के लिए, जैसे सीधा ही हुआ था, बस एकदम ऊपर चोट लगा, साथ के साथ नीचे आया। तो गाड़ी क्या अपना कोई कांटा को टकराने के लिए? कांटा कराने के लिए रुके थे वहाँ पे। गाड़ी अपनी है इनकी? अपनी गाड़ी है, मालिक है HP के हिमाचल के, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। ट्रक में एक्सीडेंट हो गया एक, तो मैं मौके पे पहुंचे, पता चला कि भाई एक आशिक अली गांव मिस्त्रवाड़ा कोंटा साहब का रहने वाला है और अपनी गाड़ी के ऊपर तिरपाल लगा रहा था। तिरपाल लगाते समय बिजली की तार ऊपर से गुजर रही थी, उसमें करंट लगने से उसकी 8-10 स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसको तुरंत गाबा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वही खबर यमुनानगर से है, जहां के तेलीपुरा के पास एक चलती कार में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कार सवार ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं राहगीरों ने जलती कार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जो कि कुछ ही वक्त में वायरल हो गई। उधर प्रदेश भर में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इनमें हृदय रोग, शारीरिक विकार, दिल में छेद, मोतियाबिंद, होंठ जीभ का कटा होना जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। ऐसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों का इलाज भी सभी गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे बच्चों को ढूंढने और उनका इलाज करवाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पूरा इलाज स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क करवाया जाता है। अंबाला में बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के तहत 40 सदस्यों की मोबाइल हेल्थ वैन की 10 टीमें बनाई गई। ये टीमें आंगनबाड़ियों और स्कूलों में जाकर बच्चों का चेकअप करती है, साथ ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की पहचान करती है, जिसके बाद सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बीमारी के हिसाब से निःशुल्क इलाज करवाया जाता है। ये ट्रेनिंग जो हमारा प्रोग्राम है RBS के, जिसको कि हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं, इसमें जो हमारा जन्म से लेके 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनका इलाज बिल्कुल टोटली फ्री होता है। तो ये हमारा एक RBS के जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारी टीमें हैं, मोबाइल हेल्थ टीम्स, जो कि 10 टीमें हैं। देखो वो क्या करता है कि अगर कोई जख्म है उसको नासूर बनने से वो रोकता है।
जैसे हम कहते हैं ना कि निप द इविल इन द बड, वो उसी के उस साथ के साथ ही वो हमारे, अगर हमने अच्छे से इंटरवीन करा, हमारे पास बच्चा आया, हमने उसको अच्छा से एक डायग्नोस बनाया, तो हम उसकी एक आगे के लिए एक अच्छी हेल्दी लिविंग, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारा एक योगदान इस तरह से हो सकता है अगर हम उसको अर्ली ही इंटरवीन करते हैं, अर्ली ही हमारे पास डायग्नोसिस बन जाता है और जितनी जल्दी उसका। शुक्रवार को यमुनानगर के रट्टोली इलाके में शमशान घाट के पास एक 60 साल का शख्स बुरी तरह से जली हुई अवस्था में मिला। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वह जमीन पर गिरा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। जिस जगह पर यह शख्स जली हुई हालत में मिला, उसके पास एक पेट्रोल की खाली बोतल भी मिली, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बोतल से भरे पेट्रोल को छिड़ककर आग लगाई गई है। मौके पर पहुंचे डीएसपी कमलजीत ने बताया कि घायल की हालत बेहद नाजुक है और जब तक वह बयान देने की हालत में नहीं आता, पुलिस कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने को नहीं बता सकती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे जैसे भी बयान या तथ्य सामने आएंगे, उनके मुताबिक कार्रवाई में अमल किया जाएगा। नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे को 4:30 बजे फोन आया घर से। तो पापा का नंबर ही था, पापा का फोन घर पड़ा था। तो मेरी सिस्टर कह रही है आप ठीक हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। कहाँ पे हो? काम पे हो। तो छोटे भाई को पता लगा, छोटे भाई को फोन से कि किसी से पड़ोस में पता लगा, जैसे कबाड़ी काम करते हैं ना, वो सब जानते हैं कि आपके पापा है, आपके पापा को। तो उसने मेरे को फोन किया, तब मैं वहां से आया हूँ। क्या कुछ है उनके साथ? क्या अभी तो कुछ बात ही नहीं हो पाई है जी अंदर। रटोली गांव में शमशान घाट के पास कोई आदमी जली अवस्था में पड़ा है, तो हमारी एआरबी मौके पे आई, तो उसकी लगभग ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो उसको उठा के हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जो अभी उसकी कंडीशन तो ठीक नहीं है। तो बाकी अभी उसके बाद अब अकेले उसके ट्रीटमेंट के बाद ही पता चल पाएगा अभी क्या हालात थे। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ की पंजाबी मोहल्ले में गंदगी और सीवर का पानी जाम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के अधिकारी को शिकायत लगाने के बावजूद भी इस गली की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लोगों ने बताया कि यहां कई दिनों से गली की सफाई नहीं हो पाई है और लगातार बदबू यहां से आती है। बीमार होने का डर लगा रहता है। कई बार इसकी शिकायत नगर निगम अधिकारियों से की गई है और मौजूदा विधायक को भी दी गई, फिर भी अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। परेशानी क्या, सफाई कर्मचारी आते नहीं और वहां से क्या मैं ठेकेदार से क्या मैं वो सुनता नहीं। अच्छा, तो इसकी शिकायत कई बार कही है? कई दफे जी अखबारों में निकलवा ली हमने, फिर भी नहीं हुई ना कुछ हुआ। परेशानी यही है जी, यहाँ कर ये सब रोड खुदे पड़े 8-9 महीना हो गए, कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है। और ये गली इतनी गंदगी से भरी पड़ी है, बदबू की वजह से रहा नहीं जा है दुकान। उधर फरीदाबाद में रहीश यादव के हुड़दंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हुड़दंग करने वाले सभी स्कूली छात्र छात्राएं सायरन बजाकर हुड़दंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच में अब पुलिस जुट गई है। इसके बाद पुलिस ने उनके परिवार वालों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि रहीश यादव की हुड़दंगई सामने आई है। आपको बता दें कि बीच सड़क पर सायरन बजाते हुए हुड़दंगई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। उधर फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी स्थित एक मकान में तेंदुआ घुस गया, जिसके इलाके में जिसके बाद हड़कंप मच गया। साथ ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें कि वन विभाग को सूचित किया गया। पूरी कॉलोनी के लोग घर में तेंदुए घुसने की खबर सुनकर खौफ में आ गए। माना जा रहा है कि तेंदुआ अरावली में घूमते हुए तेंदुआ कॉलोनी में पहुंच गया। सुरक्षा के लिहाज से घर के आसपास पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कुछ देर बाद आपको बता दें कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है। राजीव कॉलोनी में एक तेंदुआ आ गया है और किसी गाय या भैंस जहां बांधते हैं हम वहां पे घुसा हुआ है और बंद किया हुआ है। तो जैसे ही हम पहुंचे हमने देखा आकर के कि तेंदुआ अंदर ही है। फिर उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, छत से जो टीन लगी हुई थी उसको तोड़ करके, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब चोट लगा रहे थे वो टीन बहुत कमजोर थी और वो ज्यादा टूट गई, जिसके अंदर से एकदम से अचानक तेंदुआ बाहर निकल गए और बाहर आ गया। फिर वो बाहर आने के बाद एक बाथरूम के अंदर घुस गया। बाथरूम में काफी देर तक बैठा रहा और उसमें अंधेरा भी था बाथरूम में, जिसको ट्रैंक्विलाइज करना बहुत मुश्किल था। फिर बैटरी के साथ उसको रोशनी करके फिर ट्रैंक्विलाइज किया गया बाहर से ही। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गया तब उसको पिंजरे में डाल करके अभी सोहना ले जाया गया है। इसके बाद इसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है इसको जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। राजीव कॉलोनी में कोई तेंदुआ घुसा है, तो हो सकता है ये रात को आया हो। ये एक खाली प्लाट था जिसमें पशु का बाड़ा बना हुआ था, गाय का, और एक तरफ तूड़े का बाड़ा था। तो ये तूड़े आड़े में आके बैठ गया चुपके से। इसने कोई इंसिडेंट नहीं किया। जब हमारे को सूचना मिली तो हमने वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाया और रेस्क्यू टीम को गुड़गांव से बुलाया, जिन्होंने काफी कोशिश करी, लेकिन ये हमारे वहां पे काबू नहीं आया। वहां से छलांग मार के भाग गया और कई गलियों में इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन बाद में एक घर में घुस गया। वहां पे हमने इसको जाल वगैरह लगा के सभी की मदद से, पुलिस की मदद काफी और वाइल्ड लाइफ वालों की, उन्होंने वहां पे हमने इसको काबू किया और अब उसको हमने जाल में
डाल के और उनको सपोर्ट कर दिया। हम खड़े हैं फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में। राजीव कॉलोनी की मैं आपको बता दूं, तेंदुआ सुबह 10 बजे की यहाँ पर सूचना बताई जा रही है कि 10 बजे यहाँ एक जो घर है उसमें तेंदुआ घुसा हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं माहौल यहाँ का जो भय का माहौल भी बना हुआ है। पब्लिक जो लोग बाग हैं वो छतों पर चढ़ के ऊपर छतों से तेंदुए को देख रहे हैं। एक दृश्य भी बना हुआ है तेंदुए को देखने के लिए। मैं आपको दिखा दूं, रेस्क्यू की टीम यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, वन विभाग की जो रेस्क्यू टीम है काबू पाने के लिए। तेंदुआ जो है दुकान के अंदर शटर के अंदर बंद कर रखा है इन्होंने। तेंदुए को बाहर निकाल के वो इंजेक्शन वगैरह देंगे, उसके बाद में बेहोशी की हालत में उस तेंदुए को जाल के अंदर बंद किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में और लोग बाग भी खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं ये तेंदुआ कितने बजे कहाँ। क्या नाम है जी? नरेश भाई जी, ये तेंदुए की जो सूचना मिली है कितने बजे की बात है, कैसे तेंदुआ सुबह 6:30 बजे 6:15 बजे के करीब देखा गया था, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म किया था 9 साढ़े 9 बजे के समय। जैसे ही यहाँ भैंसों को चारा करने के लिए ये गेट खोला था तो तुरंत ही तेंदुआ ने एकदम बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही वो भागने की कोशिश की तो तुरंत से गेट लगा दिया, उसको शटर डाल दिया। और शटर डालने के बाद फिर वापसी अपने घर आई। घर आने के बाद फिर 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे के करीब पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। तेंदुए की वीडियो भी आ रही है जिसमें तेंदुआ बैठा हुआ नजर आ रहा है। उसमें कुछ पता लग रहा है कि घायल अवस्था में भी कुछ बताया जा रहा है। नहीं, घायल अवस्था में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। की टीम अपने कार्य में लगी। हमारा डंडा मत घेर दीजिए भैया, हमारी छत मत घेर दीजिए। तो कॉलोनी के यहाँ के माहौल की बात की जाए तो पब्लिक छतों पर चढ़ी हुई है। भय का माहौल भी, एक दृश्य भी बना हुआ है कि तेंदुए को देखने के लिए पब्लिक छतों पर से देख रही है। इस चीज को क्या कहेंगे आप? इस चीज को क्या पब्लिक है, लोगों ने मीडिया के थ्रू देखा है या टीवी में देखा है, आज रियल देखने के लिए इसलिए लोग एकजुट हो पड़े हैं। टीम की अगर बात की जाए, फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है, पुलिस प्रशासन भी मौके पे है, तो वो रेस्क्यू करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए किस तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल मुस्तैद हैं और अभी वो अपनी कार्यप्रणाली में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी गन से अभी उसमें इंजेक्शन लगाने के चक्कर में वो छत तोड़ दें, ऊपर से छत तोड़ के जब उसमें इंजेक्शन लगा के फिर उसको बेहोश करके तब निकालेंगे। तेंदुए की अगर बात की जाए तो ये रिहायशी एरिया है। चलिए, फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।